पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु जय यीशु जय यीशु। आइए हम लोग तैयार हैं प्रभु के वचन सुनने के लिए। सब लोग तैयार हो गए हैं तो आइए मैं सुनाने के लिए भी तैयार हूँ। हालेलुया। मैं ज़रूर आप लोगों की सुनाने की तैयार हूँ। हालेलुया हालेलुया। यदि आप लोग वचन सुनेंगे तो उत्साह के साथ सुनेंगे तब मैं सुनाने के लिए तैयार भी हूँ। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कृपा तुम्हें मिला है बांटने के लिए मिला है। हालेलुया। तो हम आप लोगों को जरूर देंगे वचन। हालेलुया हालेलुया। उपदेशक ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 वाक्य 26 में। हालेलुया। जिस मनुष्य पर ईश्वर प्रसन्न है, हालेलुया, जिस मनुष्य पर हमारा ईश्वर प्रसन्न है, हालेलुया, वह उसे प्रज्ञा, ज्ञान और आनंद प्रदान करता है। हालेलुया। जिस मनुष्य पर, जिस भाई और बहनों पर, जिन बेटी बेटों पर हमारा ईश्वर प्रसन्न है, हालेलुया, जिन बेटी बेटों पर, जिन भाई बहनों पर, जिन माता पिता पर हमारा ईश्वर बहुत प्रसन्न है और खुशी है। हालेलुया। तो हमें उसे खुश करना है कि नहीं? वो कैसे खुश रहेगा? हमें उसे खुश करना है। हालेलुया। हम सारे लोगों को खुश कर लेते हैं मगर अपने परमेश्वर को खुश नहीं करते हैं। हालेलुया। जिस मनुष्य पर ईश्वर प्रसन्न है, हालेलुया, प्रसन्न हो जाएगा तो क्या देगा ईश्वर? यदि हम पर प्रसन्न रहेगा तो हमें क्या देने वाला? हालेलुया। जिस मनुष्य पर ईश्वर प्रसन्न है वह उसे प्रज्ञा, ज्ञान, आनंद प्रदान करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या देता है? उसे प्रज्ञा देता है, ज्ञान का भंडार खोल देता है उनके लिए। हालेलुया। उनके लिए प्रसन्न होता तो क्या देता है? ज्ञान दे देता है। हालेलुया। अब बताओ ज्ञान से बढ़कर दुनिया में क्या चीज है? ये ज्ञान से बढ़कर संसार में क्या चीज है? वो परमेश्वर आपको ज्ञान देता है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा, आपके चाल पर, चलन पर, कार्य पर, व्यवहार पर, कर्तव्यों पर यदि प्रसन्न है तो आपको क्या देगा? प्रज्ञा देगा। हालेलुया। प्रज्ञा और ज्ञान देगा। हालेलुया। और क्या देगा? आनंद प्रदान करता है। हालेलुया। जिसके पास प्रज्ञा और ज्ञान है, जिसके पास प्रज्ञा और ज्ञान है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं। देख लो, ज्ञान से बढ़कर ये दुनिया में कोई संपत्ति नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको देने का वादा किया है। हालेलुया। आप लोगों को क्या करना है? परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हालेलुया। वो कैसे प्रसन्न रहेगा, कैसे प्रसन्न रहेगा, कैसे खुशी रहेगा, इसके बारे में हमें अनुभव करना है। हालेलुया। हम कौन ऐसा काम करें कि अपने प्रभु को अच्छे लगे? हालेलुया। हमें उन्हें प्रसन्न करना है। जो प्रसन्न हो जाएगा तो प्रज्ञा, ज्ञान, आनंद प्रदान करेगा, प्रज्ञा और ज्ञान से भरेगा। हालेलुया। जैसे कोई खुश हो जाता है तो कुछ उनके दे देता है कि नहीं? यदि कोई व्यक्ति उनसे खुश, उनके चाल चलन कर्तव्य पर खुश रहता है तो उन्हें कुछ दे देता है, कहता ले लो, कुछ ले जाओ, खाओ पियो ले जाओ। आप परमेश्वर यदि मेरे चाल चलन आचरण पर यदि परमेश्वर हमें खुश हो जाएगा हमसे तो हमें प्रज्ञा देगा, ज्ञान देगा। उसकी जहाँ प्रज्ञा और ज्ञान है वहाँ मैं आनंद से भर जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ हम पढ़ते हैं 32 वाक्य हम 18 में पढ़ते हैं। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह उसकी शिक्षा स्वीकार करता है। हालेलुया।
जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास ईश्वर पर मैं श्रद्धा रखता हूँ। हालेलुया। और मैं किसी पर श्रद्धा नहीं रखता हूँ, मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूँ। हालेलुया। हमें यीशु पर श्रद्धा रखना है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी शिक्षा स्वीकार करता हूँ। जब उन पर हम श्रद्धा रखता हूँ तो उनकी जो शिक्षा हमें देते हैं हमें स्वीकार कर लेना है। हालेलुया। स्वीकार करना है कि नहीं? वो जमाने में आज के 50 साल पहले, 25 साल, 30 साल, 35 साल पहले घर घर में बैला रहता था। घर घर में बैला से खेत की जुताई होता था कि नहीं? बैला के जोतने ले जाने के समय खेत जोतने से पहले उनके घर में जुआ डाला जाता है, तो बैला झुक कर अपना जुआ लेता था, तब वो हर में चलता था। हालेलुया। गर्दन झुका करके उसमें जुआ डाला जाता था, तो दोनों बैला साथ में हर को खींचते थे। हालेलुया। देख लो। हालेलुया। वचन में लिखा, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह उसकी शिक्षा स्वीकार करता है। हालेलुया। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, हालेलुया, ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, वह उसकी शिक्षा को स्वीकार करेगा। हालेलुया। नम्रता पूर्वक उनकी शिक्षा को स्वीकार कर लेगा। हालेलुया। जो प्राप्त काल उसकी खोज करता, वह उसकी कृपा प्राप्त करता। हालेलुया। जो सूत उठ करके, सवेरे ही उठ करके, तड़के ही उठ करके वो प्रभु की खोज में लगे रहता है। हालेलुया। जो सुबह तड़के उठ करके कहाँ से आएगा, किसे लें, किसे खाएं, कहाँ मिलेगा, और सवेरे पैसे धन की खोज में लगे रहते हैं, है कि नहीं? बहुत लोग। और कुछ लोग सवेरे तड़के उठते समय अपने प्रभु की खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो प्राप्त काल उसकी खोज करता, वह उसकी कृपा प्राप्त करता है। हालेलुया। जो सुबह उठकर प्रभु की खोज में लगे रहता है, वो ईश्वर के कृपा का पात्र बनता, ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में रख लेता। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, वचन में लिखा, वह उसकी कृपा पात्र, हालेलुया, वह उसकी कृपा पात्र करता है। हालेलुया। हालेलुया। जो प्राप्त काल उसकी खोज करता, वह उसकी कृपा प्राप्त करता है। हालेलुया। जो सवेरे ही उनकी खोज करेगा, वह ईश्वर के कृपा को अपने जीवन में प्राप्त कर लेगा। हालेलुया। जब ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लेगा तो बताओ क्या चीज़ उसके पास असंभव की बात है? सब कुछ उसके लिए संभव हो जाएगा। जिसकी जीवन में ईश्वर आ जाएगा, उसके पास क्या चीज़ की कमी है? हालेलुया। हालेलुया। संतोहन का 3 पद अध्याय 1 हम पढ़ेंगे 11 में। हालेलुया। 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 नहीं, फिर से पढ़िए, फिर से मैं बोलूँगा, अगर क्षमा करना सारे लोगों को। रोमियो के नाम अध्याय 2 7 में पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताते हैं। हालेलुया। जो लोग धैर्य पूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया। जो लोग धैर्य पूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान, अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता है। हालेलुया। हालेलुया। सारा जीवन जब से मैं संसार में रहूंगा, मैं एक दूसरों की भलाई करता रहूंगा। हालेलुया।
एक दूसरों की सहायता और मदद भलाई में मेरा जीवन बीतेगा। हालेलुया। तब क्या मिलेगा हमें? ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। हालेलुया। भलाई करने वाले व्यक्ति को अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु जब इस संसार में आए, पूरा गांव गांव गलियों गलियों में घूम घूम कर, नगर नगर देश देश में घूमकर सारे लोगों की भलाई करते रहे। हालेलुया। हालेलुया। भलाई करते रहे यीशु। हालेलुया। हमें भी एक दूसरों की भलाई करना है। हालेलुया। संतोहन का 3 पत्र अध्याय हम एक वाक्य पढ़ेंगे 11 में। आप बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुसरण करें। हालेलुया। आप बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुसरण करें। हालेलुया। जो भलाई करता है वह ईश्वर की संतान है। हालेलुया। जो भलाई का काम करता है वो किसका संतान है? हाँ, जो भलाई के काम में लगा रहता है वह ईश्वर का संतान है। हालेलुया। जो बुराई के काम में लगा है, चुगलाई के काम में लगा, वो किसका? शैतान के संतान है ना? हाँ, वो शैतान का संतान है। हालेलुया। आप बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुसरण करें। जो भलाई करता है वह ईश्वर की संतान है। हालेलुया। किंतु जो बुराई करता है वह ईश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता है। हालेलुया। वो कहता मैं शाम सवेरे 3 बार, दोपहर में भी 3 बार रोजरी माला उठाकर करते हैं। हालेलुया। सारा दिन मैं प्रार्थना में रहता हूँ। हालेलुया। मैं भूखों की खिलाता हूँ। हालेलुया। मैं प्यासों की पिलाता हूँ। हालेलुया। वो भूखों को खाना खिलाता है, प्यासों को पानी पिलाता है, नंगा व्यक्ति के कपड़े पहनाता है, बेघर के लोगों की सहारा करता है, गरीब असहाय निसहाय लोगों की सहायता करता है, दान करता है, मदद करता है, दिन भर चुगलाई करता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। आप बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुसरण करें। जो भलाई करता है वह ईश्वर की संतान है, किंतु जो बुराई करता है वह ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जानता है। हालेलुया। बुराई करने वाला, चुगलाई करने वाला वो ईश्वर को नहीं जानता है। हालेलुया। तो अपने जीवन में चाहे चुगलाई, बुराई, ये सब अपने जीवन से निकाल दीजिए। हालेलुया। ये सब कार्य यदि आप लोग करते रहेंगे, ईश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। आप लोग ईश्वर को नहीं जानते हैं। जो ईश्वर के जानते हैं वो व्यक्ति किसी की चुगलाई नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, किसी से घमंड नहीं करेगा, ना उनके पास लालच रहेगी, ना उनके पास प्रलोभन रहेगा, ना तो उनके पास बदले की भावना रहेगा, ना उनके पास बुरी आदतें रहेंगी, उनके पास किसी की दुख देने वाली वातावरण नहीं रहेगा। सदा उनके एक दूसरों की सहायता, एक दूसरों की मदद, गिरे हुए लोगों के उठाना, भूखों को खिलाना, प्यासों के पिलाना, वही उनका जीवन है। हालेलुया। 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 उनका जीवन यही है क्योंकि उन लोगों ने प्रभु के वचन का पालन करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। संत पेतरुस का 2 पत्र अध्याय 2 वाक्य हम पढ़ेंगे 20 में। जो व्यक्ति हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त कर संसार की दूषण से बचाए, हालेलुया, बच गए थे, यदि फिर उसी में फंसकर
उसके अधीन हो जाते हैं तो उसकी यह दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया। बड़े गहराई से सुन लेना मेरे भाई मेरे बहनों, जो व्यक्ति हमारे प्रभु ईसा मसीह एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त कर संसार के दूसर से बच गए। हालेलुया। जो प्रभु ईसा मसीह का ज्ञान आप लोग ने प्राप्त कर लिया, संसार के दूषण से बच गए। हालेलुया। संसार में दूषण क्या है? संसार में का दूषण क्या है? घमंड, गुस्सा, क्रोध, बदले की भावनाएं, बुराइयां, बुरी आदतें, नाना प्रकार की समस्याएं दुनिया में इस संसार में बह रही है, सब दूषण है। हालेलुया। जब ये दूषण से बच गए, हालेलुया, दूषण से बच गए, वे यदि फिर उसी में फंसकर उसके अधीन हो जाते हैं तो उसकी यह दशा पहले से भी बुरी हो जाती है, क्योंकि दूषण से निकला और फिर उस दूषण में चला गया। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, क्योंकि हमें वो दूषण से निकलकर फिर वो दूषण में नहीं जाना है, वो बुराई से निकलकर वो बुराई में नहीं जाना है। यदि वो बुराई में यदि हम जाते हैं, शैतान हमें छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। वो शैतान हमें छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। वो हमें घसीट कर लेके चल जाएगा, सारे लोग ताकते रह जाएंगे, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। हालेलुया। अगर गांव के लोगों के सामने कोई पकड़ के लेकर जाएगा, मोहल्ला के लोग छुड़ा ले जाएंगे। यदि परमेश्वर, देख लो, परमेश्वर की आज्ञा से वंचित हो जाएंगे, शैतान दहाड़ते हुए खींच के लेकर चल जाएगा, क्यों छुड़ा नहीं पाएगा? क्यों नहीं छुड़ा पाएगा? क्योंकि ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शैतान खींच कर लेके, क्योंकि शैतान के मौका मिल गया इसलिए वो घींच कर लेके जा रहा है। हालेलुया। तो शैतान को मौका देने की जरूरत नहीं है, शैतान के मौका देगा बस तुरंत घींच लेगा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान के मौका कब देंगे? जब मैं ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उनके मार्ग के छोड़ते हैं, जब बुराई की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर शैतान मिलता है। हालेलुया। जब हम भलाई के काम में लगे हैं, धार्मिकता के काम में लगे हैं, ईश्वर आगे हमें इंतजार कर रहा है। हालेलुया। जितने धार्मिकता के काम में आगे बढ़ेगा उतने ही ईश्वर हमारे करीब आज आ रहा है, मुझे गले में लगाने के लिए। हालेलुया। हमें हृदय से लगाने के लिए और करीब आ रहा है। जितने धार्मिकता भलाई के काम करने में आगे बढ़ते हैं, ईश्वर उतने ही आकर मेरे गले लगने के लिए आ रहा है। यदि हम बुराई के कार्य में आगे बढ़ते हैं, जितने बुराई कार्य में आगे बढ़ते हैं, शैतान उतने दहाड़ते हुए सिंह की तरह आता हमें घींच के लेके जाने के लिए। हालेलुया। इसे शैतान के कार्यों को त्याग कर हमें भलाई के काम करना है, शैतान के कार्यों के त्याग कर हमें प्रभु के वचन का पालन करना है। हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।